A very good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 5, and that is the plateau regions. You all have read what is a plateau. The flat surface which is at very height, that is plateau. Now we had read जो बहुत ही ऊंचाई पर होता है और फ्लैट सरफेस होता है. Here in this picture you can see this is कितने हायर है, लेकिन ये माउंटेन्स की तरह क्या होते हैं, स्लोप में नहीं होते हैं, यानी ये फ्लैट होते हैं, राउंड या कॉनिकल शेप नहीं होती है इनकी. हेयर यू कैन से सम दीज आर प्लेन एरियाज. सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट, हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए. द लोकेशन ऑफ द प्लाट्यूज ऑफ इंडिया, कि इंडिया में प्लाट्यूज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं. लैंड फॉर्म, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द प्लाट्यूज, कि वहाँ की लैंड कैसी होती है, कैसा मौसम होता है और कितनी हरियाली होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड, स्टेट्स कवर्ड बाय दिस रीजन, विच स्टेट्स कवर प्लाट्यू रीजन्स. एंड लास्ट इज लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया, कि वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में. Now let's begin. The pictures above show some important landmarks of India. ये कुछ important landmarks आपको दिखा रही हैं pictures. Can you say what they are? क्या आप बता सकते हैं ये हमें क्या बताना चाहती हैं. All these places are located in South India. ये सारी जगह कहाँ हैं, South India में. This region is also known as the Deccan Plateau region. और South India को हम Deccan Plateau region के नाम से भी जानते हैं. Now these are the questions, because you had already done what is a plateau. You are going to do them in your practice notebook and going to send me. What is a plateau? Where in India can you find a plateau? Have you ever visited the southern part of India? Fine. Now please turn your pages. Let's begin the chapter. Page number 42. The plateaus of India. डू यू रिमेंबर वॉट अ प्लेट्यू इज़? क्या आपको याद है प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज़ अ हाई लैंड, ये बहुत ही ऊंचाई पर होती है, ऐसा ज़मीन होती है विच इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट एट द टॉप, और जो ऊपर से कैसी होती है, फ्लैट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं. To the south of the northern plains of India lies the plateau region. यानी जो हमारे northern plains हैं उसके साउथ में अगर देखा जाए तो plateau region जो है शुरू हो जाता है. It is roughly triangular in shape and covers a large part of our country. यानी ये triangular shape में होता है और हमारे देश के बहुत बड़ा हिस्सा plateau region ने cover कर रखा है. The plateau region is rocky and uneven and is surrounded by hill ranges on all sides. जो plateau region है वो कैसा होता है, rocky यानी पत्थर चट्टानें होती हैं. uneven यानी smooth होता है, काफ़ी जहाँ चट्टान होंगी तो of course वहाँ soft नहीं होगा, और इसके चारों तरफ बहुत से पहाड़ी इलाके आपको देखने को मिलेंगे. The Aravali Hills border the plateaus in the northwest and the Rajmahal हिल्स बॉर्डर देम इन द नॉर्थ ईस्ट. अरावली हिल्स कहाँ बॉर्डर करती है, नॉर्थ वेस्ट में, और राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में. द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज. और जो ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या करती हैं, इसे कवर करती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज पर. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लाट्यू रीजन. बहुत सी नदियाँ बहती हैं प्लाट्यू रीजन से. The rivers here are not as large as those in the northern plains, but they flow with great speed. ये जो rivers होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि वो northern plains में होती है, जैसे आप गंगा कह सकते हैं हरिद्वार में, लेकिन वो क्या होती हैं, बहुत ही तेज़ी से बहती हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पीड से बहती हैं. नाउ दे ऑल्सो फॉर्म वाटरफॉल्स, और ये नदियाँ जो हैं वाटरफॉल्स भी बनाती हैं, यानी ऊंचाई से जब ये गिरती हैं तो वाटरफॉल्स भी होते हैं. द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कर्नाटका में सबसे बड़ा फॉल है नॉर्थ इंडिया का, और वो है जॉग फॉल, हाईएस्ट. द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द सदर्न प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स. नर्मदा रिवर जो है सदर्न प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांटती है. To the north of Narmada is the Central Highland and to the south is the Deccan Plateau. जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में वो तो सेंट्रल हाईलैंड है, और जो उसके साउथ में है वो डेक्कन प्लेट्यू है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस मैप इन योर बुक. यू कैन लुक एट दिस. Okay, where Narmada river is running, and to the north you can see Central Highland is, and to the south Deccan Plateau is there.
Now the Central Highland. What is Central Highland? We'll read about it. Look at the map of the Plateau region. The Central Highlands include the Malwa Plateau in the northwest and the Chota Nagpur Plateau in the northeast. In this map, you can see that the Plateau region is there and Central Highland include Malwa Plateau. Northwest में तो Malwa Plateau है और छोटा नागपुर Plateau in the north. Now comes the Malwa Plateau. The main plateau is surrounded by the Aravalli Hills and the Vindhya Ranges. Now you can say Malwa Plateau की चारों तरफ क्या है, अरावली हिल्स हैं और विंध्या रेंजेस हैं. ये जो हैं हिल्स के नाम हैं जो इसके चारों तरफ हैं. दिस रीजन कवर्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. यू कैन से समवेयर है राजस्थान इज देयर. और ये जो हिल्स है, ये जो मालवा प्लाटू, ये कवर करता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया को. दिस रीजन हैज़ ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड्स. और यहाँ काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है जो कॉटन और ऑयल सीड्स यानी जो सीड्स हमें ऑयल देते हैं जैसे मस्टर्ड, यही हम उगा सकते हैं उस सॉइल में. द सॉइल इज़ फर्टाइल. उपजाऊ तो होती है वहाँ की ज़मीन एंड कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और पानी को काफ़ी वक्त तक एब्जॉर्व रखती है, नमी रहती है उस मिट्टी में. नेक्स्ट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू. द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़. छोटा नागपुर प्लेट्यू इन स्टेट्स में पड़ता है. दिस रीजन इज़ रिच इन, come to page number 43. This region is rich in minerals like coal, manganese, bauxite and mica. और यहाँ पर आपको ये सारे मिनरल्स मिलते हैं. It also has many industries including the steel industries at बोकारो एंड भिलाई. यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जैसे स्टील की इंडस्ट्री है बोकारो में और भिलाई में. Many parts of the छोटा नागपुर प्लेट्यू आर कवर्ड विद फॉरेस्ट. छोटा नागपुर प्लेट्यू के बहुत से हिस्से जो हैं किससे घिरे हुए हैं, जंगल से. दे प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. वो हमें अलग अलग प्रकार के वुड की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे आप फर्नीचर कह सकते हैं, मेडिसिन्स भी आपको मिलती हैं. नेक्स्ट कम्स द डेक्कन प्लेट्यू. The Deccan Plateau lies to the south of the Narmada River and the Satpura Range. ये कहाँ स्थित है, साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर के साउथ में नीचे और सतपुरा रेंज के. It is also bound by the Western Ghats in southwest and the Eastern Ghats in the southeast. और ये कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स, बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स के चारों तरफ आप देखेंगे साउथ वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में तो आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा. दीज घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स इन द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. और ये जो घाट हैं दोनों, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, नीलगिरी हिल्स पर जो कि सदर्न टिप पे है इंडिया के. आप नीचे देखेंगे तो द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स जो हैं ज़्यादा ऊंची हैं ईस्टर्न घाट से. मैनी रिवर्स सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी बिगिन इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल एज द लैंड स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दिस रीजन. आप देखेंगे ये सारी जो रिवर हैं वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं और फिर ईस्ट की तरफ जाती हैं. बे ऑफ बंगाल, यू हेयर इन मैप यू कैन सी this is Bay of Bengal. Okay, so they fall there and जो लैंड स्लोप है यानी ज़मीन की जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है इस एरिया में. नर्मदा एंड तापी आर टू रिवर्स विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी. और ये दोनों रिवर जो है अरेबियन सी में यानी इस तरफ आपको मिलेगा मैप के. द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंजेस. ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो क्या हो रखी हैं, छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में बटी हुई हैं. कट बाय रिवर्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वहाँ नदियाँ बहुत बहती हैं और वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू. और गोदावरी जो है सबसे बड़ी रिवर है डेक्कन प्लेट्यू की. The rivers in Deccan region are not fed by the melting snow of glaciers but get their water from rain. जो रिवर्स हैं डेक्कन रीजन में, डेक्कन एरिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो स्नो मेल्ट होने से नहीं होती हैं. वो कहाँ से आती हैं, जो पानी हमें बारिश से मिलते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं.
सो मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल, इसलिए बहुत सी नदियाँ जो हैं वो सीजनल हैं कि बारिश का मौसम आता है तभी वो चलती हैं। एंड ड्राई अप इन समर्स, और गर्मियों में सूख जाती हैं। द रिवर्स आर जनरली फास्ट फ्लोइंग, जो रिवर्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या जल्दी से बहती हैं, तेज़ी से बहती हैं। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन मैनी ऑफ दीज रिवर्स टू स्टोर वाटर एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स बनाए गए हैं ताकि वो पानी को स्टोर कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी बिजली बना सकें। This is life of the people. This will be reading in our next video or in our next class. Till here your homework is you will do those 3 questions on first page, and you are going to take a reading of these both pages and just learn the small important questions. Thank you everyone and have a good day.